हेलो फ्रेंड्स, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और लगातार जो भी क्लासेस, जो भी वीडियोस आपको मिल रही हैं, उन सब को देखकर आप सभी एक अच्छी नोट्स तैयार कर रहे होंगे। क्योंकि परीक्षा में उपयोगी जो नोट्स है या जो भी मटेरियल दिया जा रहा है वह सभी आपके परीक्षा बेस्ड या उस पर टारगेट करके हम लोग उसको आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोगों को वीडियो देखते हैं, क्लास देखते हैं, लेक्चर समझ में आता है तो उस पर कमेंट किया करिए कि हाँ सर समझ में आया या नहीं आया। इन सब बातों से हम लोग देखते हैं कि हाँ कमेंट आया है, अच्छा लग रहा है, समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया या कोई चीज छूट रही है तो हम लोग उस पर क्या करते हैं, सुधार करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपने देखा कि हम लोग इसके पहले मैक्सवेल इक्वेशन अर्थात फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स की क्लास को लेकर लगभग 6 से 7 लेक्चर आपको बता चुके हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोगों ने बताया, पूछा भी था कि सर इसके अलावा जो थर्ड पेपर है या फर्स्ट पेपर है मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, उसकी भी जो क्लासेस है, वीडियोस आप हमको प्रोवाइड कराइए। तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिए, अगली या एक ही दो वीडियो में आपको दूसरे, पहले और तीसरे पेपर की भी क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। तो देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि मैक्सवेल इक्वेशन में टीडीएस इक्वेशन और टीडीएस के साथ हमने समझने का प्रयास किया था क्लैसियस क्लिपरॉन के इक्वेशन को। इसके जस्ट पहले की वीडियो, इसी के लिंक में सभी की 7 वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग जाकर के उसे देख सकते हैं। तो देखिए, हम लोग आज जो नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे और उस नए चैप्टर का नाम है, जो आपके सिलेबस में है, उसका नाम है किताब, क्या देखिए, रेडिएशन। क्या है? रेडिएशन, जिसे हम या आपके बुक में जो चैप्टर का नाम बना है वह ब्लैक बॉडी रेडिएशन के नाम से है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के नाम से चैप्टर बनाया गया है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसमें किन किन चीजों को पढ़ना है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत बड़े बड़े डेरिवेशंस नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग समझते हैं कि रेडिएशन क्या होता है। रेडिएशन, जिसे हम हिंदी में विकिरण के नाम से जानते हैं, जो भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं वह इसका हिंदी वर्जन देखेंगे तो बात थोड़ा सा समझ में आएगी। अगर आपसे कहें कि रेडिएशन अर्थात विकिरण क्या है, तो आपके दिमाग में आता है कि विकिरण, ध्यान देना, विकिरण अर्थात ये एक प्रकार की एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। दरअसल इसी रेडिएशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा थर्मल रेडिएशन। तो रेडिएशन को हमने कहा कि इट इज अ प्रोसेस टू ट्रांसफर एनर्जी। विकिरण क्या है, रेडिएशन क्या है? तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी, ऊष्मा का आदान प्रदान होता है या ऊर्जा का क्या होता है, प्रवाह होता है। उसे हम क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। तो कहेंगे कि सर ये जो ट्रांसफर एनर्जी है, ऊष्मा का प्रवाह है, ऊर्जा का प्रवाह है, यह कैसे होता है? ये ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमेशा जब हम दो ऑब्जेक्ट को एक साथ कनेक्ट करते हैं और उसमें से एक का तापमान, एक की ऊष्मा ज्यादा होती है, दूसरे की कम होती है, तो ऊष्मा का प्रवाह शुरू हो जाता है। कहां से? अधिक ताप से, अधिक ऊर्जा वाले स्तर से कहां? निम्न ऊर्जा स्तर की ओर शुरू हो जाता है। तो जब ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है हाई लेवल से लो लेवल की ओर, तो इसे ही कहा जाता है क्या? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं। आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि क्या ट्रांसफर, एनर्जी के ट्रांसफर करने का यह एक तरीका है? तो क्या एक ही तरीका होता है? नहीं, आप देखेंगे कि एनर्जी को ट्रांसफर करने के कुल 3 तरीके होते हैं। कितने? 3 तरीके, जिसमें से जो पहला है उसे हम कंडक्शन के नाम से जानते हैं, चालन के नाम से जानते हैं। दूसरा, जिसका नाम है कन्वेक्शन, ध्यान देंगे, दूसरे का नाम है कन्वेक्शन, जिसे हम संवहन के नाम से जानते हैं। और तीसरा आपको मिलता है रेडिएशन, जिसको अभी हमने बताया कि इसे हम हिंदी में क्या है, विकिरण के नाम से जानते हैं। 3 विधियां
जैसे हम प्रश्न को सॉल्व करने की, हल करने की विधियां होती हैं, उसी पर आप देखें गुणनखंड विधि, भागफल विधि, उसी तरह एनर्जी को ट्रांसफर करने की भी 3 विधियां बताई गई हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। यहां पास आप देखेंगे कि ये तीनों विधियां कौन कौन सी हैं या इनमें कैसे प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कंडक्शन के प्रोसेस को। जब आप कंडक्शन को समझने का प्रयास करते हैं, चालन को समझने का प्रयास करते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि यह जो प्रोसेस है यह मुख्य रूप से सॉलिड में होता है। किसमें होता है? सॉलिड में होता है। कैसे? ध्यान देंगे कैसे। जैसे मान लेते हैं यह कोई रॉड है, हमने क्लास में भी बताया हुआ है, यह कोई रॉड है। क्या है? रॉड है। और रॉड के इस हिस्से को आपने क्या कर दिया? गर्म कर दिया। ध्यान दीजिए, आपने इस हिस्से को जब गर्म कर दिया तो यह हिस्सा क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा। हीट अर्थात गर्म हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जब हम इस हिस्से को अपने हाथ से छूते हैं तो यह हिस्सा भी क्या होता है? गर्म लगता है। ऐसा क्यों? दरअसल ये जो पूरा का पूरा रॉड है या बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। तो इधर जब ऊष्मा मिली तो ये वाला जो मॉलिक्यूल हुआ या हीट हो गया, गर्म हो गया। अब ये बगल वाले जो मॉलिक्यूल कण है उसे ऊष्मा प्रदान करेगा, क्योंकि इधर तो दे नहीं सकता, इधर से लगातार ऊष्मा दी जा रही है। तो यह अपने बगल वाले कण को क्या करेगा? ऊष्मा देगा। फिर यह इधर से लगातार ऊष्मा दी जा रही, देखो, तो ये बगल वाले को देगा, बगल वाले को देगा, देते 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 क्या हो जाएगा? यह पूरा का पूरा रॉड गर्म हो जाएगा। अर्थात इसमें क्या हुआ? जो कण थे वह एक दूसरे को ऊष्मा का संचरण करते रहते हैं। इस विधि से जो ऊष्मा का प्रवाह होता है उसे हम चालन या कंडक्शन मेथड कहते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि कन्वेक्शन अर्थात संवहन क्या होता है। तो देखिए, जब आप संवहन को देखने का प्रयास करते हैं, जिसे हम कन्वेक्शन कहते हैं, तो जब आप पानी को किसी पतीले में लेकर गर्म करते हैं तो यह वाली जो सतह है, यह सतह का पानी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। और गर्म होने के बाद यह गर्म मॉलिक्यूल उठ करके ऊपर जाता है ऊष्मा पा करके, और जब जगह खाली होती है ठंडा वाला नीचे आता है, फिर यह ऊपर फिर या नीचे, धीरे धीरे यह पूरा पानी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। और इस तरीके से ऊष्मा यहां से चलकर यहां पहुंच गई। यह विधि कन्वेक्शन के नाम से जानती है। किस नाम से? कन्वेक्शन के नाम से जानते हैं। और तीसरा है विकिरण, जिसे आप जानते हो, आग जलाते हो, बगल में खड़े हो, आपको गर्माहट का एहसास होता है। किस कारण से? इसी विकिरण के कारण से। अब हम इन तीनों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझें तो देखिए, आप लोगों ने बनाया होगा घर में चाय। जब आप चाय के एग्जाम्पल को लेते हो तो ये रहा पतीला, ठीक, और इस पतीले में आपने क्या किया है? ध्यान देंगे, इस पतीले में आपने ये लगा दिया है हैंडल। ये क्या है? इस पतीले में आपने हैंडल लगा दिया है। अब यहां से आप बर्नर जला करके जब आग जलाओगे, और इसमें क्या है? पूरा का पूरा मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है। पानी आपने चढ़ा दिया है, चाय पत्ती डाल दिया, अदरक डाल दिया, दूध डाल दिया, और काली मिर्च डाल दिया, सभी चीजें डाल के आप चाय बनाने जा रहे हो। आपने चाय जो है गैस में चढ़ाया, और उसके बाद जैसे आपने चढ़ा दिया, यह हिस्सा पूरा मेटल का है, इसमें क्या है? पकड़न नहीं लगा हुआ है। तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद, जैसे आप देखने आए कि मेहमान जी बैठे हैं कि चले गए, और आप देखे वापस गए जल्दी जल्दी चाय उतारने के लिए, जैसे आपने इसको छुआ गर्म लगा, चाय गिर गई। ध्यान देना है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यही था कि यह जो सतह थी यह ऊष्मा पा करके अपने बगल वाले कण को ऊष्मा देती रही, और धीरे धीरे यह हैंडल क्या हो गया? गर्म हो गया। इस विधि को हम कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्शन के नाम से जानते हैं। उसी तरह ध्यान देंगे कि यह जो पानी था या दूध था गर्म हुआ, धीरे धीरे जब आपने दूध डाल दिया तो पूरा मटेरियल ये सब पूरा जितना भरा है सब गर्म हो गया। इधर वाला ऊपर गया, ऊपर वाला नीचे गया, अर्थात पूरा का पूरा द्रव गर्म हो गया, हीट हो गया। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाएगा कन्वेक्शन।
और जब आग जल रही थी तो आप बगल में गए, थोड़ा ठंडी लग रही थी बगल में, आपने सोचा थोड़ा सा ताप लें, हाँ? तो बगल से क्या हो गई, यहां से ऊष्मा निकलती हुई पता चली, एहसास हुई, आपकी ठंडक थोड़ा दूर हुई, तो ये जो इधर से निकलता हुआ ये ऊष्मा जा रही है, यह प्रोसेस क्या है, रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह आपको उम्मीद है कि यह तीनों का तीनों प्रोसेस, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो क्लास समझ में आ रही है, लग रहा है कि नहीं हमें एक अच्छी मटेरियल मिल रहा है, अच्छा नोट्स मिल रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि लगातार आपको क्लासेस वीडियोस दी जाएंगी जो आप तक बहुत आसानी से पहुंच सकें। साथ ही साथ जब आप सब्सक्राइब करोगे तो बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन दबा देंगे तो नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिलने लगेगा। देखिए कंडक्शन में हमने कहा ये ज्यादा मैक्सिमम सॉलिड में होगा, तो संवहन और विकिरण यह आपका लिक्विड प्लस गैस दोनों में यह प्रोसेस क्या है, होने लगता है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद देखिए थोड़ी सी बात को हम और ध्यान देंगे कि जो लाइट आती है, रेज आती हैं, सन रेज, सूर्य की जो किरणें आती हैं, आप देखेंगे कि उन किरणों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जो किरणें आ रही हैं उन किरणों को हम 3 भागों में बांटेंगे, तो आप देखेंगे कि उन 3 भागों को किस नाम से जानते हैं। तो एक होता है आपका अवरक्त किरणें। कौन सी? अवरक्त किरणें होती हैं, जिन्हें इंग्लिश में इंफ्रारेड रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफ्रारेड। दूसरा होता है दृश्य किरणें, जिन्हें हम विजिबल रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? विजिबल रेस कहते हैं। और तीसरा हम पराबैंगनी किरणों के नाम से जानते हैं, पराबैंगनी, जिसे यूवी या अल्ट्रा वायलेट रेस कहते हैं। यह पूरा का पूरा जो प्रकाश है, पूरी जो किरणें हैं वह 3 भागों में बटी हुई हैं, अवरक्त, दृश्य और पराबैंगनी। इसमें जो अपने काम की चीज है, आप देखेंगे कि यह जो दृश्य प्रकाश है, कौन सा दृश्य प्रकाश है, इस दृश्य प्रकाश में क्या क्या चीजें होती हैं, तो आप देखोगे कि लगभग पूरी किरणों का ये वाला हिस्सा 45% होता है, यह भी 45%, और पराबैंगनी किरणें 10% होती हैं। तो ये जो दृश्य प्रकाश है जो हमें दिखाई देता है, अगर आप इसका खंडन करते हो तो आपको पता चलता है कि विजिबल रेज 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिन्हें आप विक्योर के नाम से जानते हैं। विक्योर के नाम से जानते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और यहीं से एक बात और क्लियर हो जानी चाहिए कि रेड कलर की जो वेवलेंथ है, तो आपने नोट कर लिया है। अब हम लोग देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है रेडिएंट एनर्जी। क्या है? रेडिएंट एनर्जी। यह क्या होती है? जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की एनर्जीज होती हैं। काइनेटिक एनर्जी अभी तक आपने पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, उसके बाद आपने सोलर एनर्जी पढ़ा, बहुत सारे प्रकार की एनर्जीज आपने पढ़ी है। लेकिन यहां एक नया नाम आता है रेडिएंट एनर्जी का। वह क्या होता है? तो देखिए, जैसा कि आप देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, तो वहां से किरणों का उत्सर्जन होता है, तो उस ऑब्जेक्ट से नहीं होता, उस ऑब्जेक्ट या उस वस्तु की सतह से होता है। और जब सतह से होगा तो आप कैसे उस सतह से ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, तो आप देखेंगे कि मान लीजिए यह कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, बाहर से ऊष्मा दी और इसका टेम्परेचर बढ़ गया, तापमान बढ़ गया, और तापमान बढ़ने से इसकी सतह से क्या होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, अर्थात एनर्जी निकलेगी। क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। तो हम कह सकते हैं कि ये एनर्जी निकली कितनी। इस तरीके से रेडिएंट एनर्जी क्या है, तो आप कहेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी कितनी निकल रही है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी emitted from a body due to increase the temperature and propagated in the form of electromagnetic wave। तो आप यहां लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? देखिए, the amount of
energy emitted from the surface of body due to increase the temperature and propagate in the form of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसकी सतह से कितनी एनर्जी निकल रही है उसकी मात्रा को एक निश्चित तापमान तक बढ़ाने के बाद जितनी भी एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को हम रेडिएंट एनर्जी के नाम से जानते हैं। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा हम लोग और आगे की ओर बढ़ेंगे तो फिर से देखिए मानते हैं कि जैसे यह कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप बाहर से हीट दे रहे हो, तो मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को क्यू हीट दी गई। कितनी क्यू हीट दी गई? जैसे आपको 100 रुपए दिया गया, तो क्यू हीट जो दी जाएगी उसमें से कुछ ना कुछ हीट क्या होगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। देखिए कुछ ना कुछ हीट क्या होगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और कुछ हीट ऐसी होगी जो ट्रांसमिट कर दी जाएगी। क्या होगी? ट्रांसमिट हो जाएगी, और कुछ हीट का हिस्सा ऐसा होगा जो इसे एब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। ध्यान देना, आपको 100 रुपए मिला, उसमें से क्या हुआ? आपने कुछ खर्च कर दिया, कुछ बचा लिया, कुछ दोस्तों को दे दिया, कई रूपों में यह ऊर्जा क्या होगी? नष्ट हो जाएगी। इसका मतलब जितना पैसा मिला था अगर सबको जोड़ा जाए तो टोटल पैसे के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है Q इज इक्वल टू R प्लस A और प्लस क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। हो सकता है? अब आप बताइए, अगर हम इसको इसके नीचे लाएं तो Q अपॉन A प्लस R प्लस T इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना? इसे आप उल्टा कर दीजिए, तो उल्टा कर देंगे तो A प्लस R प्लस T अपॉन Q, और ये फिर से क्या रहेगा? 1। अब आप इसे अलग अलग कर सकते हैं, तो A अपॉन Q प्लस R अपॉन Q प्लस T अपॉन Q इज इक्वल टू कितना? 1 हो सकता है। और इस पूरे की जगह में एक नया सिंबल लेकर के आएंगे, ध्यान देंगे, स्मॉल a स्मॉल r स्मॉल t इज इक्वल टू 1। यह रेडिएंट एनर्जी के लिए या नॉर्मल फॉर्मूला फॉर द एमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम एनी बॉडी। यहां पे देखिए जो a है, स्मॉल a है या स्मॉल r है या स्मॉल t है, जिसकी वैल्यू a अपॉन क्यू, r अपॉन क्यू और t अपॉन क्यू है, इसका नाम बदल जाता है। क्या नाम हो जाता है? तो ये हो जाएगा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ध्यान देंगे, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। उसी तरह रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट और ये हो जाएगा ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट के नाम से हम इसे जानते हैं। तो इसे भी आप क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी या फिर परफेक्टली व्हाइट बॉडी की ओर। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लोग बताइए, जरूर कमेंट करिए और शेयर करिए, बताइए कि हाँ क्लास कैसी लगती है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आप लोगों का प्रेम बना रहेगा तो हम लोग लगातार कोशिश करेंगे कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करा दें और दूसरे पेपर भी सही कर सकें और उसको सही समय पे शुरू कर सकें। धन्यवाद।